लोग आज प्लानिंग में, इंडियन 5 ईयर प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव या गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग को देखेंगे। उसका की नोट्स आज तुम लोगों को हम दे रहे हैं। तो इंडियन प्लानिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव या गोल है, द मेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान इज इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या? 3 चीज ख्याल रखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नंबर 1, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को बढ़ना। नंबर 2, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रत्येक व्यक्ति की इनकम बढ़ना। एंड नंबर 3, इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण बढ़ना। जब ये तीनों एक साथ होती है, देन इट इज कॉल्ड एज देयर इज ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो हमारे 5 ईयर प्लान का सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या गोल है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम को बढ़ाना, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अब सोचो कि नेशनल इनकम को बढ़ाना है हमको, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को अगर रोजगार नहीं है तो वो गरीब होंगे। प्रोवर्टी, द प्रोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ऑफ आवर कंट्री। इसको दूर करना, poverty को दूर करना, removal of poverty and creation job opportunity is the second main objective of plan, so that हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगा, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वेलफेयर बढ़ेगा। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट गोल ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी का जो प्लानिंग है, 5 ईयर प्लानिंग, इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नाउ द थर्ड, सोशल जस्टिस। सोचो जरा कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम, इंडिया में तुम्हारा क्या हो गया कि नेशनल इनकम बहुत ज्यादा हो गया, बट इस नेशनल इनकम का 90% 10% लोगों के पास जा रहा है। समझाता हूं, देखो क्या है कि जैसे मान लो कि 100 व्यक्ति है, 100 जा रहा है 100% एंड 100 रुपीज हमारे नेशनल इनकम है। अब इस 100 रुपीज का 90 रुपीज 10 लोगों के पास चला गया, तो 90 लोगों के पास कितना गया? 90 रुपीज गया, है ना? तो 90 रुपीज अगर मान लो कि 10% के पास चला गया और 90% के बाद 10 रुपीज ओनली गया, तो ये 90% लोग, 90 लोग देश को रिप्रेजेंट करता है। क्या These persons represent the country, और उसके पास कितना गया? 10 रुपीज। नेशनल इनकम ज्यादा है, परंतु अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने पर क्या हो जाएगा? कभी भी पॉवर्टी रिमूवल नहीं होगी। ऐसे स्थिति में ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी नहीं होगा। तो इंडियन प्लानिंग का थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ था? सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन प्रॉपर वे। सभी को इनकम का जो शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जितना हो सके। सबका इक्वल तो हो नहीं सकता है, पर जितना हो सके उसे पूरा करना। दिस इज द थर्ड, सोशल जस्टिस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इन प्रॉपर वे। ठीक है। फोर्थ इज मॉडर्नाइजेशन। इट इज इंपॉर्टेंट। ट्रेडिशनल चीज बुरे नहीं होते, पर ट्रेडिशन में चेंज आनी चाहिए, ट्रेडिशनल चीज में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो तो डेवलपमेंट नहीं होगा। मैन पावर और एनिमल पावर से अगर कल्टीवेशन होता रहे, ट्रैक्टर, थ्रेशर, बुलडोजर, पंप सेट इसका यूज नहीं हो सके, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती है। बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है।
इसलिए मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक का यूज करना भी जरूरी है. तो आवर प्लान हैज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. कीप द गुड ट्रेडिशन and improve the bad tradition, remove the bad tradition and apply the modern technique is the fourth objective of our Indian plan. Fifth is self-reliance. जब सोचो, जब हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ था, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय क्या था? उस समय क्या हुआ था कि हम लोग इंपोर्ट करते थे foreign countries से. Most of the goods are imported from foreign countries in British era. उससे क्या थी हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस, आर्थिक आजादी हम लोगों का नहीं थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इसी तरह से हम इंपोर्ट करते रहे फॉरेन कंट्री से, तो हम कहां आजाद हुए हैं? इन दैट केस द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज produce in our own country, increase the production in India, make in India is the next important objective of our 5-year plan. And last, economic stability. This is very important. अगर price fluctuate करे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या, अनस्टेबिलिटी मतलब अनस्टेबिलिटी का अर्थ हो गया प्राइस फ्लक्चुएट, कभी प्राइस बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा. दिस इज नॉट गुड फॉर द ट्रेड. व्यापार के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता है. तो इन स्थिति में क्या जरूरी है? प्राइस में स्टेबिलिटी आए, फ्लक्चुएशन कम से कम हो. एंड इट इज द अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ our 5-year plan. So there are 5 important key points, goals in 5-year plans. They are income and economic growth, increase in per capita income, increase in national income, increase in welfare. Second, employment creation, removal of poverty and creation of jobs. Third, social justice, distribution of national income in proper way. Modernization using the modern techniques, self-reliance made in India, and economic stability, stop the price fluctuation. These are the key points. अब next class में हम बताएंगे achievement and failure of Indian planning.